हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ संख्या पद्धति भाग 5। जिसके अंतर्गत मैं पिछले वीडियो में आपको शून्य से आधारित शून्य की संख्या पे आधारित प्रश्न बताए थे। उससे आज अगले टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 3 तरह के क्वेश्चन और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। अब 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा डॉट डॉट करके ऐसे कहाँ तक गुणा 84 तक की संख्या हो। 12 से स्टार्ट है। हम कल के वीडियो में आपको बताए थे 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट करके 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए 1 से शुरू नहीं हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से 12 से शुरू हो रहा है। तो 12 से शुरू और कहाँ तक जा रहा है? 84 तक। कहीं तक चली जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है? पहले वाले नियम को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। पहले वाले नियम को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी सवाल आप लोग के लिए एकदम इजी है। कैसे? यहाँ पे इन सवालों को करने के लिए क्या करते थे आप? अंतिम संख्या जो 50 है ना, इसको आप 5 से क्या कर देते थे? भाग देते थे 15 में 50। और क्या करते थे आप? फिर 5 से भाग देते थे। 5 गुना का 10, यानी कि 50 तक की संख्याओं में गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे? इसको जोड़ देते थे ना। 10 प्लस में 2 कितना आता था? 12 शून्य। तो यहाँ काम वही वाला फिर नियम लगाना है हमें। देखिए 12 से शुरू, तो 1 से 84 तक के बीच की संख्याओं को निकालिए। 1 से 84 तक के बीच की संख्याओं में कितने शून्य आएंगे? उसके बाद से उसमें से देखिए ध्यान से, 1 से हम देखिए 1 से डॉट 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट कहाँ पे चले जाए? 84, यानी कि और माइनस में से इसमें से देखिए कहाँ से ये चालू है? 12 से चालू है, यानी कि 11 तक की संख्याओं को क्या कर दें? घटा दें। उसमें से क्या कर दें? उसको माइनस कर दें तो हमारा शून्य की संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 1 गुणा 2 डॉट डॉट कहाँ तक? 11 तक की संख्याओं का कर दें हम, यानी कि फैक्टोरियल। यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल करके आप 84 और माइनस में फैक्टोरियल 11, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 84 ऐसे करके और माइनस में 11 ऐसे। इसका मान क्या करना है? आपको निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या बताए थे? अंतिम संख्या क्या है? 84। दीजिए 5 से भाग। जीरो हमें निकालना है, हमें हल नहीं करना है। हमें क्या निकालना है? शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। जब शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 84 में आप 5 से क्या देंगे? भाग। जब 5 से भाग देंगे कितना बच जाएगा? 5 एकम 5, 3 34, 5 छक्का 30। और फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 आ गया ना कम। तो यानी कि 84 तक की संख्याओं को हम गुणा करें आपस में तो कितने शून्य आएंगे? तो 16 और प्लस में 3 कितने शून्य आएंगे? 19 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? कुल मिलाकर 19। अब हम 11 तक की संख्याओं में, यहाँ 12 से स्टार्ट है इस क्वेश्चन में, तो 11 तक की संख्याओं में कितने शून्य आएंगे? तो फिर हम 11 को 5 से भाग देना। यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10। फिर अब कम हो गए, यानी कितने शून्य आएंगे? 2 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 2। तो जब हम 12 से 84 तक की संख्या को गुणा करेंगे तो इसमें से यानी 19 में से 2 क्या कर देंगे? अब हम घटा 19 में 2, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 17। कितना आ जाएगा? 17। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। फिर एक बार इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्या करते हैं हम? जब देता है 12 से 13 से 14, कहीं से शुरू कर दे, वहीं से शुरू कर दे। आप 1 से पहले निकाल लीजिए, यानी अंतिम संख्या जो दी गई है उसमें 5 से क्या दीजिए? भाग दीजिए और भाग देते जाइए। भाग जब ये वाला भागफल 5 से कम हो जाए वहां पे रुक जाना है और सब संख्याओं का कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 1 से 84 तक की संख्याओं को हम करेंगे तो 16 3 कितने कितने जी शून्य आएंगे? 19 शून्य आएंगे। और जब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे 11 तक की संख्या, इसके पहले वाली संख्या 12 है, 12 से पहले क्या आता है? 11 आता है। तो 11 तक की संख्या को जब हम करेंगे तो कितना शून्य आएगा? 2 शून्य केवल आएगा। जब हम क्या करेंगे? 19 में से 2, यानी कि 12 से 84 तक की संख्याओं को आपस में जब गुणा करेंगे शून्य की संख्या कितनी आएगी? 17 आएगी। कितनी आएगी? 17। अब देखिए आप लोग के सामने मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा 32,000 गुणा 15,000 को आपस में गुणा करे तो अंतिम में शून्य आने वाले शून्य की क्या निकालिए? संख्या निकालिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पहले तो इन सवालों में पहले जितने शून्य हैं उनको गिन लीजिए आप। देखिए 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 3 5 5 3 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 शून्य तो ऐसे आएंगे। 15 शून्य तो ऐसे आएंगे। ऐसे तो दिखा। देखिए फिर से गिन दूं। 2 इसमें, 3 इसमें, 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 शून्य और आएंगे। अब इसके बाद से क्या और शून्य आएगा? तो
तो हाँ, हम क्या कहे थे, आपको बताए थे कल वाले वीडियो में कि हमें 5 और सम संख्या को गिनना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे तो 32 में 2 आएगा ना, इसमें ध्यान से। अब यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे 15 गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 3। तो 3 से मतलब नहीं, हमें क्या गिनना है, केवल 5। 5 कितना बार है, एक बार है। 5 कितना बार है, एक बार। और इसमें से एक 2 ले लेंगे तो 5 दूना का 10, एक शून्य हो जाएगा कि नहीं, यानी 15 गो और एक और 15 कितने शून्य आएंगे, 16 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 16। फिर से एक बार बता दूं कैसे 16 आया। फिर से आप लोग देखिए, पहले इन सभी शून्य को हमने क्या कर दिए, गिन दिए। गिनिए, 2 2 3 5 5 और 4 9 9 3 12 12 3 15। कितने शून्य आए, 15 शून्य आए। और एक शून्य कब आएगा, जब हम कल भी वीडियो में बताए थे क्या करना है, हमें 5 को निकालना है। उसमें कितने 5 आए हैं, देखिए 15 में एक 5 आया कि नहीं आया ना, 15 में एक 5 आया। और इसमें से एक 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10, एक शून्य आएगा। 5 अगर 2 रहता तो 2 शून्य आता, 5 अगर 3 रहता तो 3 शून्य आता, 5 अगर 4 रहता तो 4 शून्य और आता। लेकिन 5 कितना बार आया, एक बार आया, इसलिए यहाँ पे और एक शून्य आएगा। तो 15 एक कितने शून्य आएंगे, 16 शून्य आएंगे। तीसरे तरह का क्वेश्चन आप लोग के मैं सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा इससे भिन्न हो गया ना। देखिए क्या होता है, 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, डाट 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 ऐसे करके कहाँ तक 32 के पावर 5 दे 100 के पावर 5, किसी का कितना भी आगे बढ़ा दे। हम उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डाट 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 कहाँ पे चल सकते हैं हम, 32 यानी 32 आपके पूरे के पावर। हम पावर तो चढ़ा सकते हैं ना, चढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि सबके पावर 5 है, भाई सबके पावर 5 तो हम लिख सकते हैं, ये होता है नियम। अब देखिए ध्यान से, क्या ये 32 तक की संख्याओं का, तो ये तो पहले वाला नियम हो गया। एक से लेकर 32 तक की संख्याओं को में कितने शून्य आएंगे, गुणा करने पर क्या करते हैं, अंतिम संख्या 32 है, 32 को हम लेते हैं और 32 में किससे भाग देना होता है, 5 से भाग देना होता है। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। फिर 5 से भाग करेंगे, 2 बचा, 2 से हमें मतलब नहीं, भाग कितना बजाता है बस ये ध्यान देंगे आप। 5 से 5 एक कम 5 हो गया ना। कितने शून्य आएंगे, 6 और 1 7 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 7। लेकिन ऊपर क्या है, घात कितना है, 5, यानी 1 से 32 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो अंतिम में कितने शून्य आएंगे, 7 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 7। लेकिन हम इसके पावर कितना है, 5। पावर कितना है, 5। यहाँ पे देखिए ये यानी कि शून्य कितना, शून्य के पावर 7, यानी शून्य कितना बार आया, 7 बार आया। कितना बार आया, 7 बार। के पावर, तो ये आप लोग पढ़े होंगे m के पावर n ए के पावर m के पावर n। जब ऐसे रहता है तो हम क्या करते हैं, घात का गुणा हो जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a के पावर m गुणा n हो जाता है। क्या हो जाता है, a के पावर m गुणा n। तो शून्य अंतिम बार कितना बार आएगा, 7 बार आएगा। कितना बार आएगा, 7 बार। तो शून्य के पावर कितना हो गया यहाँ पे 7, लेकिन इसके पावर भी कितना है, 5, इसलिए इसमें शून्य 7 5 6 कितने शून्य हो जाएंगे, 35 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 35 शून्य हो जाएंगे। देखते हैं हम फिर से एक बार देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाएगा। फिर हम देखिए बाद, जब ये 5 5 ये घात सब में लगा है, 1 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5, कैसे कैसे 32 तक जाना है हमें। ऐसे किया, इसको हम गुणा कर दें तो कितने शून्य आएंगे। क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि 1 से 32 तक की संख्याओं में कितने शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, गुणा करेंगे तो हमारा ये गुणा भाग दिया हम 5 से, तो 6 1 7 शून्य आए। कितने शून्य आए, 7। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे पावर, तो यानी शून्य के पावर 7। देखिए ये नियम कहां से आता है, यहाँ पे देखिए 10 के पावर 3 को लिखते हैं तो यानी 3 जीरो बढ़ाना पड़ता है कि नहीं, 1 पे 1 2 3, यानी जैसे होता है कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे जीरो कितना बार आया, 7 बार 32 तक की संख्याओं में, लेकिन उसके पावर भी कितना है, 5 है। जब पावर के पावर रहता है ना, जब घात के ऊपर घात रहता है, ये नियम a के पावर m के पावर n, तो दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 7 5 35, यानी कितने शून्य आएंगे, 35 शून्य आएंगे। आप लोग के सामने एक और मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए। जैसे हम कहें दे दे 1 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 3 गुणा 4 के पावर 3 डाट 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 करके दे दिया 90 के पावर 3। कितना आ गया, 90 ये दे दिया। कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डाटा यहाँ पे जाइए, यहाँ पे 90 के पावर कितना चढ़ा सकते हैं, 3। अब 90 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे, कितने शून्य आएंगे, कितने आएंगे,
आप लोग ध्यान देखिए यहाँ पे 90 को 5 से क्या देना है, भाग दीजिए भाग। 5 से 5 से कम 5, 4 40, 5 बठी 40 यानी 18 हो गया। फिर हम 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 जाएगा। कम हो गया, रुक जाना है, कम जो ही हुआ रुक जाना है और नुका कर देना है, जोड़ देना है। 18 और 3 कितना हो गया, 18 धन 3 जोड़ दिए हम, कितना हो गया 21। यानी यहाँ तक यहाँ की संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितने शून्य आएंगे, 21 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 21। हाँ, यानी कि शून्य शून्य कितना बार आया, 21। शून्य 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 गुणा शून्य, शून्य अंतिम में 21 बार। लेकिन उसके भी पावर कितना है, 3 है। उसके पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे देंगे तो अब कितने शून्य हो जाएंगे, 21 में 3 से क्या कर देंगे, गुणा। 21 गुणा 3, 21 तिहाई 63, यानी कुल मिलाकर कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। तो देखिए घात वालों का ये शून्य संख्या ज्ञात करने के लिए ये नियम होता है। मैं आपको आज शून्य पर आधारित थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बताया। मैं आपको अगले वीडियो में आप लोग के सामने शून्य पर आधारित थोड़ा सा और इससे बदला हुआ क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइए किस पार्ट में थोड़ा गलती हुई, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।